नगर अध्यक्ष और सभी हमारे अन्य पदाधिकारीगण, पंडाल में मौजूद पार्टी के और अन्य सभी समाज सेवा से जुड़े हुए बहुत बहुत सम्मानित सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, सबसे पहले 199.53 लगभग 2 करोड़ रुपए की रामलीला मैदान की इस परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर और आज के पूरे दिन पर जब मकर संक्रांति का भी पावन अवसर है, इस पर आप सब लोगों को और खासकर सिकोहाबाद वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। इससे 2-3 मसले हल हुए हैं। एक तो ये ऐसा अच्छा स्थान बन गया है जहाँ रामलीला के अतिरिक्त कोई भी सिकोहाबाद और आसपास के क्षेत्र के लिए बड़ा सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार का कोई आयोजन होगा, उसके लिए साफ सुथरी बृहद और सुरक्षित संरक्षित जगह उपलब्ध हो गई है। दूसरा, जो अतिक्रमण या अवैध कब्जे वाला मसला, वो सारे प्रश्न हो समाधान हो गए और सुरक्षित संरक्षित जगह आपको मिल गई है। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री राम जी, उनकी लीलाओं का यह प्रदर्शन होगा और जिन लीलाओं का प्रदर्शन होने वाला है उसके लिए 500 वर्षों से अधिक समय तक आप हम सब हमारी पीढ़ियां बुजुर्ग संघर्ष करते रहे, त्याग किए, बलिदान किए, तपस्या की और 500 वर्षों के इन लंबे संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद आज हम लोगों की पीढ़ी भाग्यशाली है कि हम लोगों के सामने वो अवसर आया है कि 22 तारीख को आपके सामने भगवान रामलला अपने मूल घर में पधारने जा रहे हैं। इससे ज्यादा अवसर क्या हो सकता है? हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जन जन और अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं, अकेले फिरोजाबाद का नहीं, अकेले सिकोहाबाद का नहीं, अकेले भारत का नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं वो इस अद्भुत अलौकिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन भगवान रामलला अपने मूल घर में विराजमान होंगे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, 14 देशों की रामलीलाएं अयोध्या में आ चुकी हैं संस्कृति विभाग के मार्फत। 14 देशों की रामलीलाएं। और ये भी आपको बता दूं कि वहां अयोध्या की धरती पर 16 राज्यों का प्रस्तुतिकरण हो रहा है और 16 राज्यों ने अपने प्रदेश के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक TFC टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अब तक जगह आरक्षित कराने का काम किया है। और 8 विभिन्न देशों ने अयोध्या में अपना स्थान आरक्षित कराने का काम किया है। वह अपने देश का आगंतुकों के लिए, अपने देश के श्रद्धालुओं के लिए वहाँ यात्री सुविधा के लिए अपनी खुद की बिल्डिंग बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जगह मांगी है। इससे ज्यादा अलौकिकता, भव्यता और दिव्यता कोई हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, जब इस विभाग मिला था तो लगता था कहाँ, हमें खुद ही लगता था कहाँ पकड़ा दिया, आप लोगों को लगता था कहाँ पकड़ा दिया। लेकिन आज हम लोग सौभाग्यशाली है, फिरोजाबाद का हमारा परिवार सब सौभाग्यशाली है, फिरोजाबाद जिला सौभाग्यशाली है कि आज भारत की संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए, अपने सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए, अपनी परंपराओं के उत्थान के लिए और उत्तर प्रदेश और देश की विरासत को सम्मान देने का अवसर फिरोजाबाद को मिला है। अयोध्या का 22 तारीख में अहम भूमिका निभाने का अवसर फिरोजाबाद को मिला है। आप होस्ट हैं, आप मालिक हैं, आप वहाँ देखेंगे, आप व्यवस्था कराएंगे लोगों को होस्ट की तरह और दर्शन से लेकर सारी व्यवस्था देने का काम करेंगे। इसलिए फिरोजाबाद के आप सब परिवारी जनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। 22 तारीख को तो बहुत सीमित लोगों का है, वही लोग हैं जो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित है। लेकिन 26 तारीख से विधिवत
दर्शन की व्यवस्था शुरू कराएंगे और 26 तारीख के बाद एक दिन फिरोजाबाद जिले के लिए आरक्षित कराएंगे और फिरोजाबाद के लोगों को दर्शन कराने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। सबको ले जाकर दर्शन कराने की व्यवस्था एक दिन आरक्षित करा कर करेंगे। तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ले जाने की, मंदिर में दर्शन की, ठहराने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की तरफ से रहेंगी। ये हम आपको अभी से न्योता देने आए। अब लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान आज अपनी विरासत को संरक्षण करने में वो कामयाब हो रहा है और इसी का परिणाम भी है। और भारत की जब बात आती है तो मजहब और धर्म की बात नहीं आती। विरासत का सम्मान का मतलब भारतीयता का सम्मान। और ये तो भगवान राम की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीयता की पहचान राम है, पर कण कण में बसने वाले राम है, भारत की संस्कृति राम है, भारत के आदर्श राम है। वो किसी मजहब के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। तो इसलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनका अवसर पूरी देश और दुनिया करती है, जिन्होंने अपने जीवन के विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा ये साबित किया कि मनुष्य धर्म क्या होता है, दायित्व क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं। अगर कहीं एक उनके जीवन के चाहे भीलनी के झूठे वेद से लेकर के तमाम दृष्टांत अगर रावण पर भी विजय प्राप्त करी तो नल, नील, सुग्रीव, जामंत कौन थे उस समय के दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित आदिवासी, उनकी सेना बनाकर के रावण जैसी महाशक्ति पर विजय प्राप्त करके भी दुनिया को संदेश देने का काम किया। ऐसे भगवान राम के प्रति पूरे एक एक देशवासी की श्रद्धा और आस्था का विषय है, किसी राजनीतिक परिवेश पढ़ने का विषय नहीं है, किसी धर्म और संप्रदाय का विषय नहीं है, पूरे देश की अस्मिता का प्रश्न भगवान श्री राम है। और भगवान श्री राम के लिए पूरा देश और दुनिया में रहने वाला एक एक व्यक्ति वो क्षण का इंतजार कर रहा है 22 तारीख का, जब उस अलौकिक क्षण का आनंद लेने का काम करेंगे, उसमें भाव विभोर होंगे और अपने जीवन को दर्ज करने का काम हो सकेगा। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर केवल इतना बताना चाहता हूं कि लगभग सैकड़ों करोड़ की परियोजनाएं अब तक यहाँ फिरोजाबाद जिले में धरातल पर उतर चुकी हैं। जिला मुख्यालय पर बहुत जल्दी एक गिलास म्यूजियम का शुरुआत होगी और उसके साथ ही साथ उसी कलेक्ट्री परिसर में गिलास म्यूजियम भी बनेगा और म्यूजियम के साथ साथ ऑडिटोरियम, भव्य ऑडिटोरियम बनाने का भी हम काम कर रहे हैं, ताकि जिले के जब लोग जाएं तो राजनीतिक सामाजिक कोई कार्यक्रम हो तो कहीं जगह ढूंढनी नहीं पड़े, उस एयर कंडीशन ऑडिटोरियम हम लोग सब कार्य शुरू कराएंगे। और फिरोजाबाद की जो पहचान है कांच, इस कांच का एक इतिहास, एक संग्रहालय और फिरोजाबाद का इतिहास डिजिटल तरीके से कलेक्ट्रेट पर संग्रहित करने का काम भी हमारा विभाग बहुत जल्दी कराने का काम करेगा। और खास रूप से चाहे फिरोजाबाद हो, बगल का चंद्रवाड़ गेट हो, उससे लगा हुआ रपड़ी हो, रपड़ी जो मशहूर था काय के लिए, पकड़ों की फिरौती के लिए, अपेरों की फिरौती होती थी, राम के नाथ भाई फिरौती का अड्डा वही था। और फिरौती के अड्डे को आज हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं। वहाँ पर्यटन स्थल के अभी कभी आप जाइए, हट बन चुके हैं, नौकाएं शुरू हो गया है, जरूर आप जो जाइए उनको यमुना के किनारे, थाने पे आ गई यमुना के किनारे। और हमारा प्रयास है कि हेलीकॉप्टर की सेवाएं जो शुरू हुई हैं वो गोवर्धन, आगरा, बटेश्वर और इसको नौकाएं से क्रूज के माध्यम से गोकुल, मथुरा, आगरा से बटेश्वर तक 6 महीने में जुड़ने का काम करा देंगे, नौकाएं करेंगे। और पर्यटन की दृष्टि से आपका वही रपड़ी बहुत बड़ा पर्यटक स्थल इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का काम आपको 6 महीने में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। अभी आप जाएंगे, अभी भी वहाँ काफी अच्छी नौकाएं की, खाने की, पीने की अच्छी सुविधा शुरू हो गई है। कभी जाइए, शाम को विचरण करिए, रपड़ी के मेन रोड के पीछे 1 किलोमीटर अंदर को, 700-800 किलोमीटर अंदर को है वो स्थान, बहुत अच्छा स्थान डेवलप हुआ है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन आदरणीय मोदी जी की कृपा से, आदरणीय योगी जी की कृपा से उत्तर प्रदेश बन रहा है, वो उत्तर प्रदेश जो 17 से पहले अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए,
दंगाइयों के लिए जाना जाता था, जहाँ कभी 1 रुपया का निवेश नहीं हो सकता था। 1 रुपया का निवेश छोड़ दो, लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश में निवेश करना तो पूरा पैसा गड्ढे में डालना है। वही उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से हमेशा 4वें 5वें 6वें नंबर पर होता था। 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे प्रथम पंक्ति का प्रदेश बन गया है पर्यटन की दृष्टि से। और आने वाले समय में पूरे प्रदेश को हम इको टूरिज्म के लिए, धार्मिक टूरिज्म के लिए, एयरपोर्ट के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, जल यात्रा के द्वारा, रोड कनेक्टिविटी के द्वारा इतना अच्छा बनाने का काम करेंगे। उसी का परिणाम है कि चाहे उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या की बात हो, 32 करोड़ के लगभग पर्यटक पिछले साल 2022 में आए और आने वाले सालों में हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा राज्य पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। ये भी फिरोजाबाद के लिए ही एक गौरवमयी क्षण होगा, गौरव की बात होगी। मैं पुनः आप सब लोगों को इस पवित्र मौके पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बना है तो फिरोजाबाद भी उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए हम लोग पूरी ताकत से मिलकर काम करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में फिरोजाबाद जिले को देश के साथ साथ देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन फिरोजाबाद बनाने का संकल्प लेते हैं। सब लोग मिलकर के एक नई दशा देने के लिए, ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं जयवीर सिंह तो आपके घर के हैं, आपके परिवार के हैं, आपके अपने हैं। और जहां कहीं भी, जब कभी भी, जिस तरह भी जिले के विकास के लिए, जिले की भलाई के लिए, जिले की तरक्की के लिए हम आप मिलकर के हर क्षेत्र में, हर समय एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः सम्मानित मंच का और आप सब लोगों का और विशेष रूप से मीडिया के साथियों का, जिन्होंने इसको कवरेज देने के लिए काफी मेहनत करी और काफी बीच में उन मीडिया के लोगों के विचार भी आते रहे। आज मीडिया वालों का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अरे वो बता रहे फिर बहुत हुआ है, जंगल का बता रहे, कई मंदिर जो जंगल में हुए, बीहरवाड़ी माता 3 करोड़ 88 लाख रुपए दाम के लगा, 3 करोड़ 88 लाख रुपए। रुरिया में जो जंगल वाली माता 5 करोड़ के लगे, 5 करोड़ के लगा। कुल मिला के जिले में अब तक इन मंदिरों के लिए जोड़ा जाए तो 150 करोड़ रुपए से ऊपर अब तक हम देते हैं। मैं पुनः आप सब लोगों को हृदय से अभिनंदन, वंदन करते हुए, मंच को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, नए वर्ष के लिए, मकर संक्रांति के लिए और आने वाले 22 तारीख के भगवान राम के मंदिर के लिए, भगवान श्री राम का मंदिर जब 22 तारीख को उसका लोकार्पण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसको कैसे मनाएंगे? दिवाली अकेला दीप नहीं, घर घर दिवाली, अद्भुत दिवाली मनाने का काम करेंगे। और हम समझते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का अद्भुत दिन होगा, जितनी भी खुशियां मना सके। और महिला मातृशक्ति से निवेदन करूंगा, घर घर ढोलक बजनी चाहिए, ढोलक बजा के राम यश के गीत गाइए, सब लोग आनंद से दिवाली मनाइए। और हर वर्ग, धर्म और जात के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, जो देश की अस्मिता का प्रश्न है, सब लोग इस दिन को बहुत ही भव्यता, दिव्यता, लौकिकता के साथ भव्य दिव्य दीपोत्सव के रूप में मनाएंगे। और हमारा विभाग भी प्रत्येक जिले में, 75 जिलों में, सभी प्रमुख मंदिरों पर, अपने जिले में भी 95 साल या 96 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। वहाँ हमारा पर्यटन और संस्कृति विभाग दीपोत्सव भी कराएगा, लाइव प्रसारण भी कराएगा अयोध्या वाला। और वहाँ हमारे विभिन्न कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कल से लेके लगातार 22 जनवरी तक होने वाले हैं। और इसी तरह अयोध्या की धरती पर हमारे विभाग द्वारा कल से होकर 24 मार्च तक, यानी हमारे होली के दिन तक लगातार देश के बड़े बड़े सभी कथाकार, देश के बड़े बड़े सभी कलाकार जो रामायण की थीम पे गाते हैं, रामलीला करते हैं, उन सबके कार्यक्रम लगातार अयोध्या में होंगे। उसका आनंद भी लीजिए, लाइव चलेंगे। और इस दीपोत्सव में आत्मा से, मन से, दिल से सरोवर होइए,
भगवान राम जी की कृपा पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर